मंगलाचरण कर लेते हैं। गणेश प्रभु जी 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, फिर हम टेक ओवर। पीयूष प्रभु आप टेक ओवर कर लीजिए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। काफी टाइम से हमने सोचा था भगवत गीता का चैप्टर हम शुरू करेंगे। भगवत गीता का 1 हो गया है, चैप्टर 1। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सब लोगों ने अच्छे से उसको वेरी इंटरेस्टिंगली सीखा है। और चैप्टर 2 से हम शुरू करना चाहेंगे। और उसी के साथ साथ प्रभु जी हम वैसे ही पहले जैसे करेंगे ना, श्लोक होगा, उसके बाद आप उसे हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा साथ साथ हमारा धीरे धीरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर कोऑपरेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आरंभ करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। तो सर्वप्रथम ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ पे कुछ कह सकूं आप सबके सामने। और सभी गुरुजन और आचार्य जन और जितने आप सब वैष्णव हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण करेंगे। सौरभ प्रभु जानते ही हैं मंगलाचरण, तो एक्सप्लेन कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो आज जो भगवत गीता का अध्याय हम समझने वाले हैं, उसका नाम है गीता का सार, कंटेंट ऑफ गीता समराइज्ड, इंग्लिश में अगर बोलें तो। तो आप सभी को ध्यान होगा कि पीछे लास्ट चैप्टर में अर्जुन बहुत सारे मत देते हैं, बहुत सारे कारण बताते हैं किससे वो क्यों लड़ना नहीं चाहते थे। इसमें बहुत सारे कारण उन्होंने बताए, जैसे कि इन सबको मारने से पाप लगेगा, और अगर ये सब तो मेरे भाई हैं और मित्र हैं, अगर ये सब मर गए तो इनके बिना मैं एंजॉय करूंगा भी कैसे। तो आनंद भी मैं इनके बिना नहीं उठा पाऊंगा। और तीसरा जो सबसे मुख्य कारण अर्जुन वहां पे बताते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये जो कुल परंपरा है ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जो स्त्रियां हैं घर की वो दूषित हो जाएंगी, तो सारी कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। और ऐसी परंपरा को नाश करने वाले को नर्क मिलता है।
तो इस कारण से उन्होंने युद्ध करने के लिए मना किया था। अब फिर इस सेकंड चैप्टर में पहले श्लोक में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अर्जुन अर्जुन के लिए कहते हैं संजय कि अर्जुन ने अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गया, उसके मन में बहुत कंपैशन भर गया और शोक उसके हृदय में छा गया और आंखों में आंसू अश्रु अर्जुन को आने लगे। अर्जुन रोने लगा वहां पर। और ये देखकर दूसरे श्लोक में, भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के दूसरे श्लोक में 2.2 में 2.2 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, ये कमजोरी तुम्हारे मन में कैसे आई, इम्प्योरिटी, अपवित्रता तुम्हारे मन में कैसे आ गई। और आगे कहते हैं कि ये उन मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो जानता है कि इस मनुष्य के शरीर का लक्ष्य क्या है। और भगवान उनसे कहते हैं कि ये नपुंसकों जैसी बात तुम क्यों कर रहे हो। तो भगवान बताते हैं इससे उच्च लोक की नहीं अपितु नीचे के लोगों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। व्यक्ति ऊपर के लोगों को नहीं जाता है, सदगति उसकी नहीं होती है, अपितु दुर्गति होती है। और 2.3 में भगवान बताते हैं कि तुम इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम नपुंसक मत बनो। हे अर्जुन, तुम नपुंसक मत बनो, क्योंकि तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। तुम अर्जुन हो, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रियों को ये नपुंसकता, ये ऐसे रोना, ये शोभा नहीं देता है। और ये जो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आ रही है, ये वास्तव में हृदय की दुर्बलता है, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो भगवान, यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान इन दोनों श्लोकों में अर्जुन को चेस्टाइज कर रहे हैं, अर्जुन को डांट रहे हैं। जबकि भगवान को हम देखते हैं कि भगवान हमेशा हम्बल रहते हैं, भगवान हमेशा विनम्र बने रहते हैं, लेकिन अर्जुन को डांट रहे हैं।
और जबकि अर्जुन कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, अर्जुन कंपैशन की बात कर रहे हैं। अर्जुन के मन में करुणा का भाव है, करुणा से युक्त हैं अर्जुन, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें डांट रहे हैं। और हम आगे के श्लोकों में समझेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ने क्यों अर्जुन को डांट दिया। और अर्जुन चौथे श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर उलट बाण चलाऊंगा। मैं ये जो द्रोण हैं जो कि मेरे दादा हैं, और नहीं, द्रोण हैं जो कि मेरे गुरु हैं। द्रोण द्रोण मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने बाण चलाना सीखा, और भीष्म मेरे दादा हैं जिनकी दाढ़ी पकड़कर मैं बड़ा हुआ हूं। इनके ऊपर मैं किस प्रकार से बाण चलाऊंगा। और भगवान को शत्रुहंता और मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं कि हे मधु को मारने वाले, हे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, तुम ही बताओ, तुम मुझे बता रहे हो कि मैं वीक हार्टेड हो गया हूँ, मैं हृदय से दुर्बलता हो गई है। मैं, मेरे अंदर दुर्बलता नहीं है, मेरे हृदय में कोई दुर्बलता नहीं है, ऐसा अर्जुन इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि मेरे हृदय में कोई दुर्बलता नहीं है, लेकिन तुम ही बताओ अपने से बड़ों पर किस प्रकार से बाण चलाया जाएगा। और अपने दादा और गुरु का नाम लेके वो कृष्ण से ये भी पूछना चाह रहे हैं, क्या तुम अपने दादा के ऊपर बाण चला सकते हो, क्या तुम अपने गुरु के ऊपर बाण चला सकते हो कृष्ण। वैसे तो तुमने बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि इस चौथे श्लोक में शत्रुहंता उनको कह रहे हैं, मधुसूदन कह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि तुमने बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया है, तुमने बहुत लोगों की हत्या की है, लेकिन क्या तुम अपने दादा का, अपने गुरु की हत्या कर सकते हो। फिर अर्जुन पांचवें श्लोक में कहते हैं, फिर अर्जुन पांचवें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि मेरे गुरु हैं, उनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खा लूं। और वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो जो गुरुजन है वो चाहे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, सांसारिक चीजें चाहते हैं, राज्य के लिए मुझसे लड़ना चाह रहे हैं, किंतु वो हैं तो मेरे गुरुजन ही, हैं तो मेरे से बड़े। और अगर उनसे विजय प्राप्त करके मैं ये सुख भोग प्राप्त भी कर लेता हूँ, ये राज्य इत्यादि प्राप्त भी कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हर चीज, हर वस्तु जिसका मैं उपभोग कर रहा हूँ वो उनके खून से सनी हुई है, तो मैं किस प्रकार से उनका वध कर सकता हूँ। और तो यहाँ पे वास्तव में दो तरीके के शास्त्र हैं, एक धर्म शास्त्र है, एक अर्थ शास्त्र है। धर्म शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। प्रभु जी, शास्त्र को हम क्या बोलेंगे? स्क्रिप्चर साइंस? स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर
scripture is basically क्या पीयूष प्रभु जी? It's a right, it's a theory, लाइक बुक, it's written. यस यस, रिटन टेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। Thank you प्रभु जी। तो दो प्रकार के शास्त्र बताए गए हैं, धर्म शास्त्र हैं और अर्थशास्त्र हैं। अर्थशास्त्र में क्या क्या है? अर्थशास्त्र में है किस प्रकार से राज्य किया जाता है, किस प्रकार से समाज को चलाया जाता है, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है। तो वास्तव में अगर अर्थशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अर्थशास्त्र में कहा जाता है एवरीथिंग फेयर इज इन लव एंड वॉर। प्रभु जी फर्स्ट वाला प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे फिर से, धर्मशास्त्र कौन सा? ये प्रभु जी धर्मशास्त्र। हाँ, धर्मशास्त्र वो है जिसमें रिलीजियस प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिसमें आध्यात्मिक चीजें बताई गई हैं, आत्मा से जुड़ी हुई चीजें बताई गई हैं। और अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है पैसा, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो अर्थ का मतलब है धन। तो किस प्रकार से भौतिक जीवन में रहा जाए, किस प्रकार से भौतिक संपदा को बनाए रखा जाए, भौतिक चीजें चलाई जाए, तो उसका मतलब है अर्थशास्त्र। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार तो ठीक है कि आपको अगर राज्य चाहिए, अगर आपको सुख भोग चाहिए और उसके लिए लड़ना भी पड़े, अगर अपने सगे संबंधियों से भी युद्ध करना पड़े तो उसको करा जा सकता है। किंतु धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अपने गुरुजनों पे और अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने से बड़े हैं, उनके ऊपर किसी भी समय लड़ना नहीं चाहिए। उनको नहीं मार सकते। तो वास्तव में अर्जुन बता रहे हैं, यहाँ पे भी इस चीज को बता रहे हैं कि भगवान, मेरे हृदय में दुर्बलता नहीं है, लेकिन मैं तो धर्म मानकर और धर्म शास्त्रों के अनुसार जो मैंने पूर्वजों से सुना है उसके अनुसार बता रहा हूं कि इन लोगों का वध नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन छठे श्लोक में कहते हैं, 6th श्लोक में, उसमें कहते हैं कि उसमें कंफ्यूजन जो है दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज होके कह रहे हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं कंफ्यूज हूं कि वो हमें जीत लें, हमें मारकर वो जीत जाएं, या हमारे द्वारा उनका वध होना और हमारा जीतना। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। और इसका कारण वो बताते हैं, अर्जुन इसका कारण बताते हैं कि अगर हम कौरवों का वध कर भी देते हैं, जो कि हमारे खुद के भाई बंधु हैं, तो फिर उनके बिना हम इस राज्य को भोग कर करेंगे भी क्या? क्योंकि सुख भोगने का जो मजा है वो तो सबके साथ में है। अगर वे मर जाते हैं तो ऐसे सुख को भोग कर हम क्या करेंगे? और अगर हम और अगर हम हार जाते हैं या हम अगर लड़ाई नहीं करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ भीख मांगना ही एक काम रह जाएगा।
और क्षत्रियों के लिए भीख मांगना सबसे बुरा काम माना जाएगा। एक क्षत्रिय कभी भी भीख मांगकर नहीं रह सकता है। फिर 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि इस दुर्बलता के कारण मैं अपना जो कर्तव्य है मैं उसको भूल गया हूं। सातवें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा जो धैर्य है वो मैं खो चुका हूं। अब मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताइए। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या श्रेष्ठकर है, वो मुझे बताइए। और मैं आपका शिष्य हूं। आज से, अब से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। और अब आप मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं आगे का, कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये सारी वस्तुओं का ज्ञान आप मुझे दीजिए। तो भगवान को गुरु बना रहे हैं यहाँ पर। इस श्लोक में भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। और गुरु क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मैं कृष्ण को गुरु स्वीकार नहीं करूंगा तो कृष्ण मुझे ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन साथ में मित्र थे। और मित्र को एक सीमा तक ही आप करेक्ट कर सकते हो, एक सीमा तक ही उसे सही या गलत के बीच का फर्क बता सकते हो। लेकिन गुरु का जो कर्तव्य होता है, गुरु का कर्तव्य होता है कि वो किसी भी सीमा तक जाके अपने शिष्य के भले के लिए उसको डांट सकता है, उसे करेक्ट कर सकता है, उसे जो सही चीज है उनका ज्ञान वो उनको दे सकता है। इस कारण से अर्जुन उनका सानिध्य स्वीकार कर रहे हैं। और फिर 8वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मुझे 8वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो मेरे इस दुख को मिटा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्वर्ग के देवताओं की तरह इस सारी संपत्ति पर, इस सारी पृथ्वी पर देवताओं के समान अगर राज्य कर भी लेता हूं तब भी ये जो मेरा दुख है, जो मेरा शोक है, वो दूर नहीं होगा। इसीलिए हे कृष्ण, आप मुझे, मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। तो वास्तव में अर्जुन यहाँ पे सही तरीका बता रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं हर उस व्यक्ति के लिए कि उसे कब गुरु के पास जाना चाहिए, कब एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी, एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, और क्या मूड उसका होना चाहिए। जब किसी गुरु को हम अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें हमारा मूड क्या होना चाहिए? हमारा मूड ये होना चाहिए कि ये जो दुखमय संसार है, जिस दुख को हम भोग रहे हैं, और जितना भी ये आध्यात्मिक
ज्ञान है वो हमारी समझ में अपने आप से नहीं आ रहा है। कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई बुक, कोई वेद, स्क्रिप्चर हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे। उस मूड से हमको क्या करना चाहिए, एक गुरु को अप्रोच करना चाहिए, एक अच्छे वैष्णव भक्त को अप्रोच करना चाहिए कि आप क्या कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपके अलावा अब मुझे इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दिखाई देती है जो कि मेरे इस दुख को मिटा सके। तो वास्तव में इस 8वें श्लोक से हम ये समझते हैं। और फिर आगे 9वें श्लोक में संजय बताते हैं कि जब अर्जुन इस प्रकार से कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्ण कृष्ण को बता के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके बाद वो चुप हो गया। और फिर 10वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उस समय दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है अर्जुन का, और शोक मग्न है अर्जुन, बहुत ज्यादा दुखी है। और कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, कृष्ण हंसते हुए ये शब्द कह रहे हैं। और अब वास्तव में देखा जाए तो ये भगवत गीता का ज्ञान यहाँ से आरंभ हो रहा है। आगे जो 11वां श्लोक है उससे भगवत गीता का जो मुख्य ज्ञान है वो आरंभ होगा। और संजय वहां पर बता रहे हैं कि ये जो वार्ता है अर्जुन के और भगवान कृष्ण के मध्य में, ये दोनों आर्मीज जो हैं, दोनों तरफ के जो योद्धा खड़े हैं, उनके मध्य में ये बात हो रही है। और भगवान दोनों को ही ये बात बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है, ये किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, या किसी भी एक सोसाइटी के लिए नहीं कहा गया है। ना सिर्फ हिंदू के लिए कहा गया है, ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए कहा गया है, ना मुस्लिम्स के लिए कहा गया है, अपितु सब सब इसको सुनने के पात्र हैं, सब इसको सीखने और जानने के पात्र हैं। इस बात से ये पता चलता है कि भगवान ने इसमें कोई भी नियम नहीं लगाया है कि ये व्यक्ति नहीं सुन सकता और ये व्यक्ति सुन सकता है। इसलिए दोनों आर्मीज के मध्य में ये बात वहां पे बताई जा रही है। अब 11वें श्लोक में, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत समझने वाला है, इसको आप समझिए। भगवान तुरंत ही वहां पे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बड़े पंडितों वाली बात करते हो, बड़े ज्ञानियों की तरह बोल रहे हो, लेकिन ऐसा करते हुए तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। और भगवान बोलते हैं कि जो वास्तव में विद्वान होते हैं, वास्तव में पंडित होते हैं, उनके लिए ना तो जीवित वे लोग ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान वास्तव में उसको डांट रहे हैं कि तुम क्या क्या तुमने लगा रखा है, क्या रोना धोना लगा रखा है तुमने। तो इस बात से पता चलता है कि जो गुरु की पोजीशन होती है वो ऐसी होती है कि अगर शिष्य के मन में कुछ गलत अवधारणाएं बैठ जाएं, शिष्य के मन में कुछ गलत स्थितियां बैठ जाएं, तो उसके लिए वो तुरंत उसको डांट सकता है और उसको डांटना ही चाहिए। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विद्वान के बारे में भगवान ने बात की है। भगवान विद्वान के विषय में बात कर रहे हैं कि विद्वान कौन होता है।
विद्वान को भगवान बता रहे हैं कि जो ना तो जीवित के लिए, ना जिंदा व्यक्ति के लिए शोक करता है, ना मृत व्यक्ति के लिए। लेकिन हम तो समाज में पाते हैं कि हम जीवित व्यक्ति के लिए भी शोक करते हैं। अपने किसी सगे संबंधी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम बड़ा दुख उसमें दिखाते हैं, और कोई मर जाता है तो अत्यंत दुख का अनुभव हमें होता है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति जो है दुख नहीं करता? तो वो विद्वान व्यक्ति कौन है? तो वास्तव में विद्वान व्यक्ति वो है जो जानता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। जो शरीर और आत्मा के मध्य का जो भेद है उसको जानता है, उस व्यक्ति को विद्वान बताया गया है। उस व्यक्ति को विद्वान बताया गया है। और जिस व्यक्ति को ये बात पता चल जाती है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, तो शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करता, क्योंकि शरीर तो मल की तरह है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, कोई पनीर खाते हैं, कुछ समोसा खाते हैं, हम कोई सुंदर वस्तु खाते हैं, लेकिन सुबह हम सब लोग उसको मल के रूप में त्याग देते हैं। लेकिन सुबह होते ही हम उसको मल के रूप में त्याग देते हैं। तो क्या हम उसके लिए शोक करते हैं कि अरे ये तो यार समोसा था, और ये तो पनीर था, ये तो बहुत बढ़िया आलू के पराठे थे? क्या हम कभी उसके लिए शोक करते हैं? क्योंकि वास्तव में हम जानते हैं कि उसका तो अंत यही है। उसका जो एंड रिजल्ट है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है, वो यही है। चाहे समोसा हो, चाहे पनीर हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो, उसको अंततः तो मल ही बनना है। इसलिए ना तो हम कभी पहले उसके लिए शोक करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये समोसा नहीं खाऊंगा, इस समोसे को सामने रखा रहने दो, बड़ा सुंदर लग रहा है, समोसा नहीं खाऊंगा, क्योंकि खा लूंगा तो ये मल बन जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो ना हम जीवित के लिए शोक कर रहे हैं और ना मृत के लिए शोक कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है वो जानता है कि आत्मा और शरीर के अंदर भेद है। और फिर अगले ही श्लोक में, 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, या ये सब राजा नहीं थे, या मैं नहीं था, और ना कभी भी ऐसा समय आएगा कि मैं ना रहूं, ये राजा ना रहे और तुम ना रहो। तो इसका क्या मतलब है? तो जब कोई पहली पहली बार इन चीजों को सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है कि ये ना रहे, वो ना रहे। हम तो देखते हैं सब पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं, तो ये क्या है? तो वास्तव में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि पिछले ही श्लोक में बता चुके हैं विद्वान के विषय में कि वो आत्मा और शरीर के मध्य के भेद को जानता है। तो इसलिए भगवान यहाँ आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। जो भी मेरे अंदर, आपके अंदर, अर्जुन के अंदर
और समस्त वहां पे जितने भी योद्धा खड़े थे, उसके रिश्तेदार खड़े थे, उनके अंदर एक जीवात्मा है जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। ना ऐसा था कि पहले कभी वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना ऐसा है कि आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ऐसा होगा कि कल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हर समय हर सिचुएशन में किसी ना किसी शरीर के अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये सिद्धांत अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्यों रोते हो, क्यों रोते हो, कि ऐसे रोने से क्या फायदा होगा। फिर आगे भगवान बताते हैं कि वास्तव में ये जो शरीरधारी आत्मा है, जो इस शरीर के अंदर आत्मा है, वो पहले बच्चा था। जो शरीर में आत्मा थी, आत्मा है, वो पहले बच्चा होती है, और उसके बाद क्या होगा, वो क्या बन जाएगी, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तरुण अवस्था आ जाती है, उसके अंदर जवान हो जाता है, और फिर वो वृद्ध हो जाता है। तो वास्तव में आत्मा तो वैसे भी शरीरों को बदल ही रही है। आत्मा तो 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा तो वैसे भी बदल रही है अपने आप को, शरीर को बदलती जा रही है। और अंत में क्या होगा, अंत में क्या होगा, अंत में सिर्फ ये होगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारी वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, अलग अलग रंग की हमारे पास शर्ट है, पैंट है, और साड़ियां हैं, सूट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको बदल बदल के पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं। लेकिन एक समय में क्या होता है, वो कपड़े फट जाते हैं, फिर हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं और नए कपड़े लेके आते हैं। इसी प्रकार से भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ये आत्मा शरीर को कपड़ों की भांति बदलती है। और क्या हम अपने, जब हमारे कपड़े फट जाते हैं, क्या हम उनके लिए जो है रोना आरंभ कर देते हैं, क्या उनके लिए शोक करना आरंभ कर देते हैं? या फिर जब हम कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं तो उसके लिए शोक करते हैं, हाय हाय इतना सुंदर कपड़ा है, लेकिन ये तो एक दिन मर जाएगा, ये तो एक दिन फट जाएगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि एक समय में तो इस कपड़े को खराब हो जाना है। तो इसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य को जानता है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति धीर है, वो ऐसे परिवर्तन से, ऐसे शरीर के बदलने से मोहित नहीं होता, उनसे परेशान नहीं होता। और फिर मानो कि अर्जुन ने पूछा हो कि भगवान, लेकिन अगर कोई अपना जाएगा, है ना, कोई अगर अपना जाता है या शरीर छोड़ जाता है, तो हमें दुख तो होगा ही, हमें दुख तो होगा ही। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब कोई जवान होता है और उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब भी तो हम दुख करते हैं, क्योंकि वृद्धता में उसे बहुत समस्या होती है। इसी प्रकार से कुछ दुख तो होगा। तो भगवान बताते हैं 14वें श्लोक में, 14वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख का जो उदय है, सुख दुख कैसे आते हैं। सुख दुख इस प्रकार से हैं जैसे सर्दी और गर्मी। तो सर्दी गर्मी के अनुसार सुख दुख हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस समय बहुत सर्दी है, और फिर अभी कुछ समय बाद बहुत गर्मी हो जाएगी। और खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे सर्दी भी एक्सट्रीम होती है और गर्मी भी एक्सट्रीम होती है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है।
लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ये सर्दी गर्मी किसको लगती है, ये सर्दी गर्मी किसको लगती है। वास्तव में देखा जाए तो ये सर्दी गर्मी आत्मा को नहीं लगती, इंद्रियों को लगती है। हमारी ये जो स्किन है, ये जो त्वचा है, इसको सर्दी गर्मी मालूम पड़ती है। तो भगवान वहां पे बता रहे हैं जब भाई सर्दी गर्मी आती है तो क्या करते हो। तो जब सर्दी गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, उसको चुपचाप सह लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सर्दी आती है तो हम परेशान होने लगते हैं, हाय सर्दी हाय सर्दी, अब क्या होगा, अब तो जिया ही नहीं जाएगा, अब तो मरना पड़ेगा, अब तो मरण हो जाएगा। आपने देखा होगा सर्दी या गर्मी की वजह से किसी ने भी कभी आत्महत्या नहीं की। पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सर्दी या गर्मी के कारण आत्महत्या की हो। तो पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो भगवान यही बता रहे हैं, जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी को झेलते हो, क्यों झेलते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सर्दी के बाद गर्मी आने वाली है। बहुत गर्मी हो रही है तो कोई बात नहीं, 2 महीने में 3 महीने में सर्दी आ जाएगी, मौसम अच्छा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे तुम सर्दी और गर्मी को टॉलरेट कर रहे हो, इनको रोक पा रहे हो, ऐसे ही क्या करो, सुख और दुख भी क्षणिक हैं। सुख आज है तो कल नहीं होगा, और दुख आज है तो कल नहीं होगा, इसको भी सहना सीखो। अब इसमें बहुत मुख्य बात जानने वाली है कि आप आप प्रश्न करोगे कि प्रभु जी, दुख को तो सब कोई झेलते हैं, क्या करें, झेलना मजबूरी है। दुख को तो सब कोई झेलता है, वो तो झेलना मजबूरी है। लेकिन सुख को कैसे सहें, सुख को टॉलरेट करना, सुख कैसे टॉलरेट होता है। सुख, अगर आपको बहुत सारा पैसा मिले, आपको बहुत सुंदर स्त्री मिले, आपको बहुत सुंदर पति मिले, बहुत अच्छे बच्चे मिले, तो वो सुख है, उसको टॉलरेट कैसे करेंगे। सुख तो भोगने की वस्तु है ना, सुख तो भोगा जाना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सुख को भी टॉलरेट करो। तो वास्तव में सुख को टॉलरेट करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अच्छी वस्तु आपको मिली है, कोई भी अच्छा धन संपत्ति इत्यादि आपको मिला है, तो उसको क्या करा जाए। उसका ऐसा नहीं है कि आया तो उपभोग कर दिया, उसको संभाल के रखिए, उसको जोड़ के रखिए ऐसे वक्त के लिए जबकि दुख आएगा। और उससे डिटैच रहिए, उससे डिटैच आपको रहना है। वो जो सुख आपको मिल रहा है उससे आपको डिटैच बने रहना है, उससे वैराग्य आपको अर्जित करना है। सुंदर स्त्री मिली है, अच्छे बच्चे मिले हैं, उनसे डिटैच रहना है। ऐसा नहीं मानना है कि मेरे कोई बहुत पुण्य कर्म थे जिसके कारण सुंदर स्त्री मिली है, मेरे कोई बहुत पुण्य कर्म थे जिनके कारण अच्छे बच्चे मिले हैं। ये तो वास्तव में भगवान का है जो कुछ भी है, और भगवान के लिए किया जा रहा है। अगर बहुत धन मैं कमा रहा हूँ तो आवश्यकता है कि उस धन को मैं समाज की सेवा में लगाऊं, उस धन को भगवान के कार्य में मैं लगाऊं। कोई भक्त है जिसको आवश्यकता है, जिसके पास उतना धन नहीं है, वो दुख के समय में चल रहा है, तो उस पैसे को मैं क्या करूं, मैं उसकी सेवा में लगाऊं। तो ऐसे होगा सुख को सहना। और वास्तव में हम दुखी इसीलिए हैं, वास्तव में हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम सुख को सहना नहीं सीखे हैं। जिस दिन हम सुख को सहना सीख गए तो यकीन मानिए दुख कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुख को सहेगा वो दुख को तो बहुत आसानी से सह जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जो है ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको सहना सीखो। दुख होगा, सर्दी आती है तो दुख होता है, गर्मी आती है तो दुख होता है, लेकिन सहते हो ना। इसी प्रकार से इन सुख और दुख को क्षणिक मान के, जान के कि थोड़े समय के लिए हैं,
इनको भी सहना तुम सीखो। और फिर 16वें श्लोक में, 16th श्लोक में भगवान आगे बताते हैं कि जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समान भाव रखता है, जो उसके इमोशंस है उनको कंट्रोल रखता है, वास्तव में वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। वो व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के योग्य है। वो व्यक्ति लिबरेशन के योग्य है। और फिर आगे भगवान बताते हैं 16 श्लोक में कि तत्वदर्शियों ने कि भगवान 16वें श्लोक में बताते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है, जो समाज के विद्वान लोग हैं उनका ये निष्कर्ष है कि भौतिक जो शरीर है, ये जो 5 इंद्रियां हमको दिखाई देती हैं, 5 कर्मेंद्रियां दिखाई देती हैं, ये 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, चिर स्थायी अस्तित्व नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं देखा गया इस भौतिक शरीर के साथ जो हमेशा के लिए जिया हो। हमेशा नहीं चलेगा ये शरीर। आपने भी देखा होगा, आपके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, कोई भी ऐसा नहीं है जो आज जीवित हो। तो वास्तव में इस भौतिक शरीर का तो अंत होना ही है। किंतु जो इस शरीर में आत्मा है, जो कि वास्तव में व्यक्ति है, उसका कोई भी अंत नहीं है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता। वो तो हमेशा रहेगा, वो एटर्नल है। आगे फिर 17 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, कि जानो कि वास्तव में जो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है। हम देखते ना, हाथ उठा दिया मैंने, ये देखिए मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इस हाथ में कुछ कॉन्शियसनेस है, ये चेतन है, ये हिल रहा है, तो इसका मतलब है ये चेतन है। ये चेतना का लक्षण है कि मैं इस हाथ को हिला पा रहा हूँ। कोई मुर्दा व्यक्ति हाथ को नहीं हिला सकता। तो भगवान बता रहे हैं कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, जानो कि उसका कोई अंत नहीं कर सकता। इस हाथ का अंत हो सकता है, लेकिन जो इस हाथ को चला रहा है, जो इस हाथ को उठा रहा है, उस कॉन्शियसनेस का, उस चेतना का कभी अंत नहीं किया जा सकता। और उसे नष्ट करने में, उसको खत्म करने में पूरे संसार में कोई भी क्या नहीं है, समर्थ नहीं है। उसको कोई भी मार नहीं सकता। इस शरीर का ही अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं हो सकता। फिर 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो शरीर है, इसका अंत तो अवश्यम भावी है, ये तो मरेगा ही मरेगा। ये शरीर तो नष्ट होना ही है। जिस प्रकार से हमारा समोसा और पनीर सुबह मल बनेगा, इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इसका अंत होना तो निश्चित ही है। अगर अर्जुन, तुम इन राजाओं को, इन सगे संबंधियों का नहीं भी अंत करोगे, इनके शरीर का नहीं भी अंत करोगे, तो वो वैसे भी मरने वाले हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि हमेशा जीवित रहेंगे? ये वैसे भी मरने वाले हैं। तो ये वास्तव में वैसे भी मरने वाले हैं। और जो शाश्वत जीव है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है, उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हे भरतवंशी,
तुम क्या करो, तुम युद्ध करो। भगवान बता रहे हैं कि मूर्ख मत बनो, युद्ध करो, क्योंकि इनका शरीर वैसे भी खत्म होने वाला है। फिर आगे 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ना तो जीवात्मा किसी को मारता है और ना जीवात्मा मरती है। ना तो आत्मा को मारा जा सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकता है। और जो आत्मा को मारने वाला या आत्मा को मरने वाला समझता है, दोनों ही लोग अज्ञानी हैं। ऐसे दोनों लोग मूर्ख हैं। जो सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है, ऐसे दोनों लोग मूर्ख हैं। और जो सोचता है कि मैं मारने वाला हूं, वो भी मूर्ख है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि अब ध्यान से सुनिए, 20वें श्लोक में आत्मा का लक्षण भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी समय में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। ऐसा कोई समय नहीं था कि उसने जन्म लिया था आत्मा ने। आत्मा का भी जन्म नहीं हुआ। जिस प्रकार से भगवान सदा से हैं, आदि हैं, इसी प्रकार से आत्मा का भी वही लक्षण है, शाश्वत है। कभी ना तो उसने जन्म लिया, ना वो कभी मरेगा। और आत्मा नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। और शरीर के मारने पर वो नहीं मरता है। ये अगर शरीर मर भी जाए तो आत्मा का, ये जो हम चेतना देख रहे हैं, जिसको हम मैं कहते हैं, है ना, उसका कभी अंत नहीं होता। शरीर का अंत होता है, किंतु आत्मा का कभी अंत नहीं होता। और 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, जो इसके लक्षण को जानता है, वो भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। जो जानता है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वास्तव में आत्मा का तो कोई अंत है ही नहीं। और 22वें श्लोक में 2.22 में फिर से भगवान एग्जाम्पल वही देते हैं कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर कोई व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तो वास्तव में भगवान यहाँ अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे गुरुजन हैं, भीम, द्रोण इत्यादि, अगर ये मर भी जाएंगे, अगर ये मर भी जाएंगे तो क्या होगा, इनको एक नया शरीर मिल जाएगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छा शरीर मिले इन्हें, किसी देवलोक में देवता इत्यादि बना दे जाए। हो सकता है कि इनको जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाए। तुम क्यों दुख कर रहे हो इनके लिए? तो शरीर तो मरना ही है। और फिर आगे 23वें श्लोक में 23वें श्लोक में फिर से आत्मा का लक्षण बता रहे हैं कि ना तो किसी भी हथियार से आत्मा को खंड खंड किया जा सकता है, ना तो किसी शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, और ना जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो वास्तव में भगवान बताना चाह रहे हैं कि किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा, ये जो चारों वस्तुएं भगवान ने बताई हैं, ये भौतिक हैं। किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा आत्मा का कुछ भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि आत्मा किसी भी प्रकार से अविनाशी है। और भगवान बता रहे हैं कि अखंडित है ना, किसी भी प्रकार से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इमोर्टल, इमोर्टल कहेंगे ना शायद।
तो आत्मा हर प्रकार से इमोर्टल है। 25वें श्लोक में, सौरभ प्रभु थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे हम, क्योंकि 5 मिनट हम पे बचे हैं। प्रभु तो जी क्वेश्चन आंसर्स भी तो होंगे, क्वेश्चन आंसर्स 5 मिनट। नो क्वेश्चन आंसर्स? ओ थैंक यू गणेश प्रभु। ओके, नहीं ठीक है। प्रभु जी, हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं। 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, और ये अघुलनशील है, किसी वस्तु में घोला नहीं जा सकता। कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा को घोला जा सकता हो। और और बता रहे हैं ये शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सर्वव्यापी है। इसका जो लक्षण है वो क्या, जैसे अभी शरीर में है तो पूरे शरीर में इसने एक चेतन जो है कर रखा है, सर्वव्यापी इसका लक्षण है, जहां जाएगा उस प्रकार सर्वव्यापी हो जाएगा। अविकारी है, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता आत्मा में। जब आप बच्चे पैदा हुए थे, जो आत्मा आपके अंदर तब थी, वही जब आप बूढ़े हो जाएंगे वही आत्मा आपके अंदर तब रहेगी। तो आत्मा में कोई भी स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आता, आत्मा ऐसा का ऐसा ही रहता है, वो हमेशा एक सा रहने वाला है। और फिर भगवान बता रहे हैं 25वें श्लोक में, 25 श्लोक में, ट्वेंटी फिफ्थ श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। ना तो किसी तरीके का कोई परिवर्तन आता है, ना इसकी कल्पना की जा सकती है, ना इसे बताया जा सकता है। आत्मा एक ऐसी वस्तु है, ना तो बताया ही जा सकता है, ना कल्पना की जा सकती है, और सभी प्रकार से अपरिवर्तनशील है। तो ये बात जानकर तुमको प्रभु शोक जी नहीं तीन करना तीन चाहिए। वर्ड्स थे, आप एक बार बता दें मेरे को, मैं डाल हाँ, देता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब अव्यक्त है, बताया नहीं जा सकता उसके बारे में। व्यक्त, इनएक्सप्लिकेबल। हाँ, कह सकते हैं सर। हाँ जी प्रभु जी, सेकंड वर्ड। और फिर था कि अपरिवर्तनशील है, एक सा रहेगा। कांस्टेंट प्रभु जी, नॉट चेंजेबल। हाँ, कैसे नॉट चेंजेबल। और अव्यक्त का मतलब इनविजिबल भी है, देखा भी नहीं जा सकता। इनविजिबल भी है आत्मा। अव्यक्त मतलब इनविजिबल भी है। और अविनाशी है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, अकल्पनीय, अकल्पनीय, अकल्पनीय। अविनाशी नहीं, अकल्पनीय। पहला वाला वर्ड प्रभु जी गलत है। हाँ जी, अकल्पनीय, अकल्पनीय। इमोर्टल लिख दिया ना, वो अकल्पनीय था, अकल्पनीय है। कांट इमेजिन। अकल्पनीय, राइट प्रभु जी, अनइमेजिनेबल, राइट। हाँ, तो हम यही जो है क्लास एंड करेंगे, कि टाइम हमारा हो गया है ना। तो ये 25 श्लोक तक हमने पढ़ा है। और मैं क्षमा चाहूंगा कि वैसे तो मेरी इच्छा थी कि 2.38 तक हम कवर करें, लेकिन क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको ठीक से डिस्क्राइब करने का सोचा है। तो इसलिए अभी हम 13 श्लोक पीछे हैं, हम इसको अगली क्लास में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हाँ,
आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ गणेश प्रभु जी अगर बताना चाहते हैं तो कुछ कह सकते हैं। हरे श्रीला प्रभुपाद की जय। यस प्रभु जी, फिनिश्ड। हम बंद करते हैं फिर। गणेश प्रभु को कुछ ऐड नहीं करना है प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सौरभ प्रभु। थैंक यू ऑल डिवोटीज। आपने बहुत संयम के साथ सुना और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।